बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरा सिस्टम हिल जाता है जब प्रदर्शन का नाम लिया जाता है। तो ये हमारे संघ की सबसे बड़ी ताकत है। पूरे माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार जी हैं, उनका हमने उत्तर देखा वीडियो के माध्यम से। वो कह रहे थे कि जो भी बिहार के अंतर्गत जीविका संचालित है उसके अंतर्गत जो कैडर कार्य करते हैं वो सीबीओ के स्टाफ होते हैं, यानी कि एसएसजी, वीओ और सीएलएफ के स्टाफ होते हैं। तो भैया जरा बताइए, अगर स्टाफ हम सीएलएफ के हैं तो हमको जो भी राशन कार्ड सर्वे होता है, शौचालय का निर्माण करना होता है, तो आदेश आप देने वाले कौन होते हैं हमको कि काम मेरा करके दीजिए समय से। अगर हम स्टाफ सीएलएफ के हैं, वीओ के हैं, तो आदेश भी तो वही करेगा ना। सीओ साहब रिटर्न निकालने वाले कौन होते हैं? सभी पदाधिकारीगण और इससे जुड़े हुए सभी सक्रिय सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबसे आवश्यक चीज ये है कि जब बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ का गठन नहीं हुआ था, उस समय 2018 से पहले हमारे बिहार में जीविका कैडरों की स्थिति बद से बदतर थी, यानी कि जो उनका मेहनताना है, जो भी आंशिक रूप से ही मिलता है या जो मिलता था वो भी समय से नहीं मिलता था। कहा जाए तो 6 महीना, साल भर या किसी पर्व त्योहार के मौके पर ही मानदेय मिल पाता था। लेकिन संघ की सफलता एक ये भी है कि आज हर महीने मानदेय भुगतान करने के लिए सीओ साहब की लेटर निकलता है। सबसे पहले प्रमुखता से जो हम लोग का देखा जाए एक सफलता ये भी है। इसके अलावा सबसे बड़ा तो सफलता हम ये कहेंगे कि जब किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक तिथि निश्चित की जाती है, जैसे प्रदर्शन करना हो, अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसी संवैधानिक तरीके से सरकार के समक्ष रखने का काम करना हो, उसके पहले जो बिहार में इतने बड़ा प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का जो जीविका बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरा सिस्टम हिल जाता है जब प्रदर्शन का नाम लिया जाता है। तो ये हमारे संघ की सबसे बड़ी ताकत है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे संघ को बहुत ऐसी सफलताएं हैं जो मिल चुकी है, और कुछ जो है मिलने के लिए, कुछ सफलताएं हासिल करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करने का काम कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी बात जो है सरकार के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि अब पिछली बार जो विधानसभा सत्र चल रहा था, पिछले बार अभी इसी साल में जो चल रहा था, उसमें कुछ विधायकगण जो थे उनके द्वारा 10 सूत्रीय मांगों का चर्चा उठाया गया था। लेकिन माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार जी हैं, उनका हमने उत्तर देखा वीडियो के माध्यम से। वो कह रहे थे कि जो भी बिहार के अंतर्गत जीविका संचालित है उसके अंतर्गत जो कैडर कार्य करते हैं वो सीबीओ के स्टाफ होते हैं, यानी कि एसएसजी, वीओ और सीएलएफ के स्टाफ होते हैं। तो भैया जरा बताइए, अगर स्टाफ हम सीएलएफ के हैं तो हमको जो भी राशन कार्ड सर्वे होता है, शौचालय का निर्माण करना होता है, तो आदेश आप देने वाले कौन होते हैं हमको कि काम मेरा करके दीजिए समय से। अगर हम स्टाफ सीएलएफ के हैं, वीओ के हैं, तो आदेश भी तो वही करेगा ना। सीओ साहब रिटर्न निकालने वाले कौन होते हैं? कहीं ना कहीं हम लोगों की बातों को घुमाकर बात करने का प्रयास किया जाता है और हम लोगों के हक मारने का प्रयास किया जाता है। सीधी सी बातें हैं, और वो सब एक बहाना है, और ये बहाना अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। बहुत जल्द हमारे बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के माध्यम से इस बिहार में जो भी जीविका कैडर और जीविका दीदी हैं वो अब जाग चुके हैं। उनको पहले की तुलना में अधिक जानकारी हो चुकी है। अब वो इन लोगों के बहकाव में नहीं आने वाले हैं। आगामी जो भी चुनाव आएगा उसमें हम लोग जमकर इन लोगों का विरोध करने का काम करेंगे। अगर ये हम लोगों का साथ नहीं देते हैं तो हम लोग भी इन लोगों का साथ नहीं देंगे। क्योंकि बता दें, अगर सबसे ज्यादा किसी विभाग में किसी स्टाफ की संख्या है, किसी एक विभाग में संख्या है तो जीविका में है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसका डायरेक्ट लाभ धरातल पे पहुंचता है। मात्र एक जीविका है जिसका 1 रुपया भी सरकार जारी करती है। तो हम लोगों के माध्यम से, कैडर के माध्यम से दीदी तक, यानी कि समूह में जुड़ी महिलाओं तक पहुंच पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कैडरों के हक मारने का प्रयास लगातार जारी है।
और इसका विरोध हम सभी को एकजुट होकर करना होगा। किसी एक आदमी के विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।